देख, तू भी हारा मैं भी हारा। ये बात तो क्लियर है कि तू भी हारा मैं भी हारा। और ये भी क्लियर है कि तू भी जीता मैं भी जीता। तूने भी कुछ जीता मैंने भी कुछ जीता। लेकिन दिक्कत ये है कि चूंकि मैं वो सब कुछ हारा, तो मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, मैं क्या हारा मैं क्या जीता। लेकिन तुमने जो हारा वो इतनी बारीक, इतनी इतनी शुरुआती चीज है कि उसको एक्सेप्ट करने में तुम्हें परेशानी होती है। वैसे जीरो जैसी बात है। हम तो जीरो से बहुत आगे बढ़ गए। पर मैं जीरो पर जीरो पर ही हूँ। जीरो पर था, जीरो पर हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जीरो की कहानी में ऐसा है कि मैं जीरो से 10 का हिस्सा बना, 100 का हिस्सा बना, 1000 का हिस्सा बना, लाख का हिस्सा बना, करोड़ का हिस्सा बना, मगर जीरो ही रहा। और तुम तो जीरो से आगे बढ़े। तुम एक हुए या दो हुए, तीन, चार, पाँच, छह, सात, नौ, 99, 999, तुम क्या हुए पता नहीं, मगर तुम जीरो से आगे बढ़े। और इसलिए तुमको समस्या होती है ये एक्सेप्ट करने में कि जीरो तुम्हारे पास नहीं है। अब एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखो। तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि तुम्हारे माइंडसेट के हिसाब से बहुत सी बातें मुझ में नहीं। अब चूंकि जीरो नहीं है, इसलिए तुमको वो बातें स्पष्ट नहीं दिखता। थोड़ी थोड़ा तिरछा दिखता है। जैसे क्या? जैसे मैंने तो लोग खोए। तो लोग थे तब तो खोए। तो तुम्हें क्या लगता है? ये ट्रस्ट का प्रॉब्लम। मैं ट्रस्ट के लायक नहीं। ठीक है, चलो मान लिया कि मैं ट्रस्ट के लायक नहीं। और उसके बाद तुम ये भी कंप्लेन करते हो कि तुम्हें तुम्हारे पास जितने लोग हैं उसमें तुम अकेला महसूस करते हो। मतलब जो जो लोग हैं जिनको तुम ट्रस्ट के लायक मेरे कंपैरिजन के टाइम कह रहे हो, मुझे आउट करने के बाद तुम उनको भी ट्रस्ट के लायक नहीं मानते और उनके साथ ट्रांजैक्शन करते हो। ट्रांजैक्शनल लाइफ चलता है। समझ रहे हो इस बात को? तो मैंने जो खोया उसे मैं स्वीकार तो करता हूँ, क्योंकि मैंने इंटेंशनली मेरे साथ धोखा नहीं हुआ। मेरे पास जिंदगी में हमेशा दोनों दोनों रास्ते रखे। भविष्य, व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट लग्जरीज ऑफ लाइफ, और डू यू वांट टू बी ट्रू टू योरसेल्फ? तो लग्जरी ऑफ लाइफ तो मैं तभी लेता ना जब मेरे पास फ्रेंड्स होते, फैमिलीज होता, रिलेटिव्स होते। तो मेरे पास कभी थे नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए तो शुरू से ही भीड़ थी मेरे इर्द-गिर्द, और उस भीड़ में मैं हमेशा से अकेला था। तो मेरे लिए ऑब्वियस सा चॉइस था। जैसा मैंने कहा कि तुम्हारी जिंदगी के हालात अलग थे। तुम्हें कंपटीशन था। क्लास में तुम्हें फर्स्ट अगर नहीं आओगे, टॉपर नहीं आओगे, तो तुम्हें बहुत तरह की परेशानी थी। घर जाओगे तुम्हें नहीं पता था डांट। मेरे लिए ऐसी बात नहीं थी। मेरे लिए सिचुएशन ये था कि मैं फर्स्ट आऊं या ना आऊं, घर पे तो अशांति है। एक तो घर की जो अशांति का वो माहौल था, उससे तो दिमाग पहले ही इन्वॉल्व रहता था उसमें। दिमाग के पास तो पहले ही इतना स्कोप नहीं होता था कि मैं क्लास में उस तरह से परफॉर्म कर सकूं, पार्टिसिपेट कर सकूं जिस तरह से तुम करते थे। तो मेरा ध्यान कहाँ गया? मेरा ध्यान गया उन समस्याओं को जिनसे मैं गुजर रहा था। और ध्यान गया जो क्लास में खड़े हैं टीचर, उनके सामने तो जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, तो उनका काम ये तो नहीं है कि किताब में जो लिखा है वो पढ़ा दो। उनका काम तो ये है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा अपनी अपनी जिंदगी में परेशान होगा। उस परेशानी के बावजूद भी क्लास में जो पढ़ाना है वो उसके दिमाग तक कैसे पहुंचा दिया जाए। मेरा ध्यान इस पर गया। तो इससे हुआ क्या यार? इससे हुआ ये कि जब मैं बम्बई में क्लास ले रहा था, जब मैं बम्बई में क्लास लेता था,
तो वहां मैं पढ़ाता नहीं था, क्योंकि वो तो सब इंजीनियर्स थे, पढ़ लिख कर आए, बहुत अच्छा मैथ्स जानते थे, उतना बढ़िया मैथ्स मैं क्या जानूंगा। लेकिन मैं ये जानता था कि अपने बिल्डिंग ईयर्स में, फॉर्मेटिव ईयर्स में, उन्होंने स्कूल्स में अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस किया है तो क्या क्या पॉसिबल रीजंस रहे होंगे, फैमिली फ्रंट से, रिलेशन फ्रंट से, सोसाइटी फ्रंट से, पर्सनल एक्सपेक्टेशन फ्रंट से, पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की वजह से, ये सब क्या गैप्स हो सकते हैं, मैं जानता था। दैट इज समथिंग दैट आई गेन। So what I lost all my friends, my family, my relatives. And what I retained is the soul of education.